हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांक मुघा और द एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जावा स्क्रिप्ट को सीखने की सीरीज़ में आज लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन विद पैरामीटर्स टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, मैं आपको पूरा कोड को क्लीन कर देता हूँ यहाँ पर। तो बेसिकली फंक्शन विद पैरामीटर, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम फंक्शन को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं। मैंने बताया था कि आपको जब भी हम फंक्शन लिखते हैं और देन फंक्शन का नाम लिखेंगे इस तरीके से, जैसे यहाँ पर सम नाम का मैं फंक्शन बना रहा हूँ और पैरेंथेसिस को ओपन क्लोज करूँगा और देन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ला के यहाँ पे अपने हमारी स्टेटमेंट्स आती हैं, ठीक है। और फंक्शन को अगर हमें कॉल करना हो तो हम लिखते हैं कॉल करने के लिए सम और पैरेंथेसिस को लगा के सेमीकोलन। तो इस तरीके से फंक्शन बनता है और इस तरीके से कॉल होता है। तो बेसिकली फंक्शन विद पैरामीटर क्या होता है, देखिए बेसिकली क्या है कि अगर मैंने एक फंक्शन यहाँ पर बनाया है और इस फंक्शन में मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली सपोज़ मैं यहाँ पे वेरिएबल बना देता हूँ, इससे वेर x इक्वल में 12 और यहाँ पे वेर y इक्वल में 13 इस तरीके से। और मैंने यहाँ पर इन वेरिएबल को यूज़ किया और मैंने प्रिंट कराया अलर्ट में, ठीक है। अलर्ट में मैंने प्रिंट कराया इनको। तो मैंने x की वैल्यू को प्लस किया y में, ठीक है। इस तरीके से मैंने x की वैल्यू को प्लस किया y में और इसका आंसर मैंने प्रिंट कराया, ठीक है। तो मैं आपको इसको एक बार रन करा के दिखा देता हूँ, आउटपुट आपको कैसा आएगा। रिफ्रेश करते हैं, देखिए 25 आंसर हमारा अलर्ट में आ चुका है। मतलब ये है x की वैल्यू y की वैल्यू यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब फ्रेंड्स देखिए, अगर मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इनको वैल्यू चेंज करूँ, ठीक है। तो मैं 12 और 13 भी यहाँ पर रखना चाहता हूँ और मैं नई वैल्यू को भी ऐड करना चाहता हूँ। तो ऐसे में आपको बार बार फंक्शन में आना पड़ेगा, वेरिएबल में यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से चेंज करनी होगी, ठीक है। जैसे अब क्या मैंने रिफ्रेश इस तरीके से। तो ऐसे में क्या होता है कि हम चाहते हैं कि वेरिएबल में जो वैल्यू है वो चेंज ना हो और हम अपने अलग अलग वैल्यूज़ के साथ में हम जो रिज़ल्ट लाना चाहते हैं वो हम रिज़ल्ट को गेट कर सकें। तो बेसिकली इसलिए हम यूज़ करते हैं फंक्शन विद पैरामीटर कि हम वेरिएबल में ना चेंज कर कर वेरिएबल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं करेंगे, हम फंक्शन में ही पैरामीटर में ही डिफाइन कर देंगे फंक्शन में कि हमें क्या करना है। तो बेसिकली पैरामीटर में हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट करते हैं विदाउट, एक पहला रूल जो होता है फंक्शन में विद पैरामीटर में कि आप जो पैरामीटर करते हैं पास यहाँ पर राउंड प्रोसेस में, आप विदाउट डेटा टाइप मतलब कि वेर वगैरह आप यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप वेरिएबल बनाएंगे। जैसे मैंने a बनाया और यहाँ पर b बनाया, ठीक है। मैं दो वैल्यू यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर ये दो वैल्यू मैंने पास कर दी। अब ये जो दो मैंने वैल्यू पास करी है तो मैं इन्हीं वैल्यू को यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा एडिशन के लिए इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं इतना ही सेव करके इसको रिफ़्रेश करूँगा तो कोई भी रिजल्ट यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि हमारे फंक्शन में ये जो वैल्यू हमने दी है, पैरामीटर हमने दिया है, इनका कोई मैंने आर्गूमेंट नहीं दिया। आर्गूमेंट मतलब वैल्यू मैंने नहीं दिया है, तो इन वैल्यू को हम इस फंक्शन में पास करेंगे इस तरीके से, जैसे 12 और यहाँ पर 34। तो बेसिकली क्या हुआ, मैं इनके पैरेंथेसिस के अंदर जो मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ, मैं वेरिएबल को पास कर रहा हूँ, इसे बोलते हैं फंक्शन विद पैरामीटर, ठीक है। कि हमने जो हमारे फंक्शन के पैरामीटर है उनमें हम वैल्यू को, डेटा को पास कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड फंक्शन विद पैरामीटर। अभी हुआ क्या फ्रेंड्स, अभी बेसिकली अब मैं वेरिएबल भी ना बनाऊँ यहाँ पर, ये देखिए वेरिएबल मैंने नहीं बनाया और सिर्फ मैंने फंक्शन में पैरामीटर डिफाइन किया, मैंने a और b नाम के वेरिएबल। और यहाँ पर मैंने फंक्शन जब मैंने कॉल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर मैं इनको वैल्यू पास कर दे रहा हूँ और मैं सेव करता हूँ रिफ्रेश, ये आपको देखिए रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अगर मैं दोबारा से करना चाहता हूँ वैल्यू में चेंज करा कर, तो मैं दोबारा से इस फंक्शन को कॉल कर लूँगा और यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दूँगा इस तरीके से, ठीक है। सेव करते हैं, रिफ्रेश, ये देखिए पहला रिजल्ट आया हमारा और ये दूसरा रिजल्ट आया इस तरीके से। तो बेसिकली ये होता है फंक्शन विद पैरामीटर। अब एक चीज़ यहाँ पर आप अगर यहाँ पर आप डिफ़ाइन नहीं करना चाहते हैं वैल्यूज़ को, ठीक है, तो आप यहाँ पर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया अखिल, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया NIKHIL निखिल यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर विदाउट ब्रैसेस के अंदर हम x की वैल्यू और सॉरी a की वैल्यू और कॉन्कैट करके b की वैल्यू यहाँ पर हम पेस्ट करा लेंगे और यहाँ पर थोड़ा स्पेस देके इस तरीके से। तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। ये देखिए एक सेकेंड, रिफ़्रेश किया अलर्ट में, एक कॉन्कैट करके मैंने सिंबल अखिल और देन यहाँ पे एक कोमा मैंने लगाया निखिल, यहाँ पे मैंने राउंड यहाँ
कोटेशन मैंने बंद नहीं किया, सेव किया। अब देखिए रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अखिल निखिल इस तरीके से। तो इस तरीके से काम करते हैं फंक्शन विद पैरामीटर में कि आप फंक्शन में ही अपनी वैल्यू को या वेरिएबल को भी पास कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए वेरिएबल को मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया और यहाँ पे कोमा से सेपरेट करके दूसरा वेरिएबल क्रिएट किया। तो आप फंक्शन जब बना रहे हैं तो वहाँ पर भी आप पैरेंथेसिस के अंदर ऐसे वेरिएबल को ही पास कर सकते हैं, ठीक है, और उन वेरिएबल में वैल्यू भी पास कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल यहाँ पर कहलाएगा पैरामीटर और इसकी जो वैल्यू है ये कहलाएगी आर्गूमेंट, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से काम कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि इनमें जो वैल्यू है वो मैं जब फंक्शन को बना रहा हूँ यहाँ पर तब बनाया, जब मैं कॉल करूँ वहाँ से आए, तो आप सिर्फ यहाँ पर इनको इस तरीके से आप डिफ़ाइन करके छोड़ सकते हो। जब कॉल करेंगे फंक्शन को तब आप यहाँ पे वैल्यू पास कर सकते हैं। तो पहली वैल्यू मैं दे रहा हूँ यहाँ पर जैसे कि निखिल, यहाँ पे स्ट्रिंग, और सेकंड वैल्यू मैं दे रहा हूँ यहाँ पर नंबर, इस तरीके से। सेव किया मैंने, अब क्या रिफ्रेश, तो यहाँ पे देखिए निखिल आ गया यहाँ पर और 1 to 4 नंबर भी आ चुके हैं यहाँ पर। तो ये होता है फंक्शन विद पैरामीटर। आप इससे कोड को रीयूज़ कर सकते हो, ठीक है। बार बार आपको कोड करना पड़ रहा है, या आप चाह रहे कि मैं बार बार मुझे वेरिएबल के अंदर वैल्यू आके चेंज करनी पड़ रही है, या मुझे बार बार वैल्यू में आके कई सारे वेरिएबल बनाने पड़ रहे हैं ताकि मैं हर फंक्शन में उसको यूज़ कर सकूँ वेरिएबल को। लाइक जैसे यहाँ पर मैं स्ट्रिंग का यूज़ करना चाहता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पर स्ट्रिंग मतलब कि सपोज़ नेम नाम का फंक्शन है मेरा, तो मैं अगर मैं पैरामीटर यूज़ नहीं करता हूँ तो क्या होगा, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको इस तरीके से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल मैंने बनाया एन नेम, तो यहाँ पर मैंने वैल्यू पास करी इस तरीके से, ठीक है, जैसे कि निखिल, और मैंने इसको यहाँ पर फिर यूज़ किया अलर्ट में एन, और फंक्शन मैंने कॉल कर लिया नेम, ठीक है। इस तरीके से सेव किया मैंने, क्या रिफ्रेश, तो वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब मुझे इंटीजर वैल्यू पास करनी है, तो मुझे दोबारा से इस फंक्शन को तो कॉल करना ही पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को मुझे ओवरराइड करना पड़ेगा, n इक्वल में 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 आ गई, ठीक है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी कि अब मुझे निखिल को मुझे प्रिंट कराना, तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो या तो मैं मल्टीपल वैल्यू बनाऊंगा, नहीं तो मैं इस फंक्शन को दोबारा से बनाऊंगा, यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट करूंगा, इसका नाम चेंज करूंगा। तो पैरामीटर में यूज़ करके हम फंक्शन को एक ही बार लिख के कई बार यूज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे अगर यहाँ पर वेरिएबल ही ना बनाऊँ मैं, इसी फंक्शन में सीधा मैंने यहाँ पर एक n नाम का वेरिएबल पास कर दिया। जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पर पैरामीटर में इनका यहाँ पे मैं देखिए नाम दे सकता हूँ, सेकंड वाले मुझे नंबर दें तो मैं नंबर दे सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर यूज़ करना है फ्लोट, यहाँ पर जब कि डेसिमल यूज़ करना है तो डेसिमल आके वैल्यू पास कर सकता हूँ। तो देखिए कितना आसान हमारा काम हो गया। स्ट्रिंग वाला पेस्ट हुआ, ये देखिए हमारा नंबर भी चल गया और यहाँ पर डेसिमल वाला भी चल गया। तो फंक्शन विद पैरामीटर का यूज़ होता है, हम कोड को रीयूज़ करते हैं। तो वैसे आपको रूल याद रखना कि जब आप फंक्शन जब आप बनाते हैं तो यहाँ पर आप पैरामीटर पास करना आता है। यहाँ पे आप विदाउट वेरिएबल की आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, विदाउट डेटा टाइप के आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पर भी वैल्यू भी पास कर सकते हैं, और जब फंक्शन कॉल करते हैं तो वहाँ पर भी आप वैल्यू पास कर सकते हैं। ये इनडायरेक्टली यहाँ पर इसके के पैरामीटर में यहाँ पर चली जाती है। तो बेसिकली फ्रेंड्स इस तरीके से यूज़ होता है फंक्शन विद पैरामीटर। तो आई होप फ्रेंड्स ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो अच्छे लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी क्वेरी है तो अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ करो इसको सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।